दोस्तों, जैसे हम इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी होता है। मतलब वैसी ही प्रेत योनि भी होती है। प्रेत योनि भी एक तरह का जीवन होता है, लेकिन कोई भी इंसान प्रेत योनि में नहीं जाना चाहता। हालांकि कुछ प्रेत वहाँ बहुत इंजॉय भी करते हैं। प्रेत योनि में वो लोग जाते हैं जिनकी वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है, मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं इस वीडियो में छोटे बच्चों के प्रेत के बारे में, अकाल मृत्यु के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो माँ बाप को उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इंसान चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, वक्त से पहले अगर उसकी मृत्यु हो ही रहेगी तो वो प्रेत योनि में ज़रूर जाएगा। लेकिन माँ बाप को इस मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो छोटे बच्चों की जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, वो बहुत भोली होती है। और जो ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड होता है, यहाँ पर कई तरह की नेगेटिव एनर्जी पहले से ही मौजूद रहती हैं, जो कि अच्छी आत्माओं की स्पिरिट की तलाश में रहती हैं और उन्हें अपने वश में कर लेती हैं और उसके बाद उनसे कई तरह के क्राइम करवाती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ छोटे बच्चों के भूत के बारे में जिनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब छोटे बच्चों के प्रेत के बारे में कि उनकी जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है, वो क्या करती है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी इंसान की वक्त से पहले मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। वो भी एक जीवन ही होता है, लेकिन उसका शरीर एयर फॉर्म, मतलब एयर एंटिटी में तब्दील हो जाता है। जैसे एक जीवित इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है और वो प्रेत योनि में चला जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो सिर्फ 2 ही फॉर्म में रहता है, हवा और आग। और बाकी जो 3 तत्व होते हैं वो प्रेत योनि में उनके पास नहीं होते हैं। आत्मा के आकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग सोचते हैं कि जो आत्मा होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब पूरे इंसान के बराबर होती है, लेकिन असलियत में आत्मा का आकार सिर्फ इस पत्ते के बराबर होता है। और उनका जो व्यक्तित्व होता है उसमें सिर्फ 2 तत्व रह जाते हैं, आग और वायु। लेकिन अगर कोई प्रेत किसी इंसान के शरीर के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद ही वो उसे ह्यूमन फॉर्म, मतलब पूरे आकार में दिखाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ शरीर में घुसने के बाद। अगर किसी छोटे बच्चे जिसकी उम्र 15 साल से कम होती है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है या फिर उसका प्रेत होता है वो कहाँ जाता है और क्या करता है। बहुत छोटे बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी बच्चे की मृत्यु जैसे घर पर होती है तो उसकी जो स्पिरिट होती है वो घर पर ही रहती है। लेकिन अगर किसी बच्चे की जो मृत्यु होती है वो एक्सीडेंट से होती है, रोड पे होती है, तो उसकी जो आत्मा होती है, जो प्रेत होता है बच्चे का, वो रोड पर ही रहता है। जो छोटे बच्चों की जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, वो बड़े इंसान की स्पिरिट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत भोले होते हैं और उन्हें दुनियादारी का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, मतलब उनमें प्योरिटी ज़्यादा होती है। तो जो उनकी सोल होती है, जो स्पिरिट होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और आपको सच बताऊं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कई महीनों तक ये भी नहीं पता लगता है कि उनकी मौत हो चुकी है। जैसे किसी बच्चे की अगर सड़क में मौत हो जाती है तो वो बोलता रहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और अगर किसी बुरी प्रेत की नज़र उस छोटे बच्चे की जिसकी मृत्यु सड़क पर हुई थी उसकी आत्मा पर पड़ जाती है तो वो बुरा प्रेत उस छोटे बच्चे की स्पिरिट को अपने कब्जे में ले लेता है, बहला फुसलाकर, या फिर जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो सब उसके सामने उसको दिखाकर, और उसके बाद वो उसको एक तरह से पालता है और उसके बाद उससे अपना काम निकालता रहता है। लेकिन ये अक्सर तब होता है जब किसी बच्चे की सड़क में या फिर घर से बाहर मृत्यु होती है। इसके विपरीत अगर किसी छोटे बच्चे की मृत्यु घर पर ही हुई रहती है तो जो उसकी आत्मा होती है वो घर पर ही रहती है। तो जो माता पिता होते हैं उन्हें कभी भी उस बच्चे का जो रूम होता है जहाँ पर वो रहा करता था उसे किसी दूसरे बच्चे को नहीं देना चाहिए, और उसके जो कपड़े होते हैं या फिर उसकी जो भी पसंदीदा चीज़ें होती हैं वो भी किसी दूसरे बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे की सोल होती है वो ये सब देख रही होती है। तो ये सब देख करके जो छोटा बच्चा जो प्रेत बन चुका होता है और अपने ही घर में रह रहा होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और जो बच्चों की जो स्पिरिट होती है उनका जो व्यक्तित्व मैं अगर कहना चाहूँ तो एज ए किड ही उनकी स्पिरिट रहती है। तो जिस छोटे बच्चे की घर पर मृत्यु हुई रहती है वो ये सब देख करके बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कभी भी छोटे बच्चे के जो सामान होते हैं, उसके कपड़े हो गए या फिर उसका रूम हो गया, वो किसी दूसरे बच्चे को नहीं देना चाहिए। जिस भाई को या फिर जिस बहन को वो बहुत प्यार किया करता था उससे उसको नफरत भी
हो जाती है। होता क्या है, अगर छोटा बच्चा गुस्से में ये सब देखकर उस घर से अगर चला जाता है तो जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो वैसे भी छोटे बच्चों को ढूंढ रही होती हैं, मतलब छोटे बच्चों की जो स्पिरिट होती है उनको ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो इनको बहला फुसलाकर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसके बाद इनसे अपने मनमाफिक काम करवाते हैं, क्राइम वगैरह करवाते हैं। और सिर्फ बुरे प्रेत ही नहीं, जो ये बुरे तांत्रिक होते हैं, वैसे तांत्रिक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक बुरे ही होते हैं। वो बुरे काम करने के लिए ही उन्होंने तंत्र विद्या हासिल की रहती है, तो वो भी छोटे बच्चे की जो आत्मा होती है, जो प्रेत होता है, उसकी तलाश में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत भोली होती है। बहुत आसानी से ये तांत्रिक उसको अपने वश में कर लेते हैं, एक तरह से पालते भी हैं, लेकिन हमेशा गंदे काम ही उस बच्चे की आत्मा से ये लोग करवाते हैं। तो कभी भी माता पिता को या फिर उस बच्चे के पारिवारिक सदस्य को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उस छोटे बच्चे की आत्मा को ठेस पहुंचे और वो उस घर को छोड़कर चला जाए। दोस्तों, आपको मैं एक और सच बताना चाहूँगा। आपने अक्सर यूट्यूब पे जो बाबा वगैरह होते हैं, आपने उनके वीडियो देखे होंगे कि वो शमशान घाट पर गए रहते हैं और कोई उनका वीडियो बना रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है, बाबा जी आप इस शमशान घाट में इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो बाबा जो होता है सच कभी नहीं बताता है, असलियत आपको मैं आज बताता हूँ। वो जो रात के वक्त जितने भी ये बाबा लोग शमशान घाट पे जाते हैं या फिर जितनों के भी वीडियोज होते हैं, मोस्टली उनमें से 99.9% जो बाबा होते हैं और जिसकी भी चिता वहाँ पर जल रही होती है, वो उस आत्मा की तलाश में रहते हैं, ताकि हम इस आत्मा को तंत्र मंत्र विद्या से अपने वश में कर लें और उसके बाद अपने मनमाफिक बुरे काम करवाएं। लेकिन अगर कोई क्रिएटर उनसे पूछता है कि बाबा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये होती है, ज़्यादातर जो तांत्रिक होते हैं वो शमशान घाट में जलती चिता के पास इसलिए बैठे रहते हैं ताकि वो उसकी आत्मा को अपने बस में करके अपना काम करवाएं। जैसे किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जब वो बच्चा जीवित होता है तो जो उसकी माँ होती है वो उससे कहती है कि तू मेरा लाडला है। लेकिन अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है, उसकी मौत के बाद जो दूसरा बच्चा होता है, अगर वो माँ अपने दूसरे बच्चे से ये कहने लगे कि तू ही मेरा लाडला है, इस तरह की बातें सुनकर, ये सब देखकर भी जो बच्चे की जो आत्मा होती है उसको काफ़ी ठेस पहुंचती है। और अगर वो उस घर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाता है तो कोई दूसरा प्रेत या फिर कोई बुरा तांत्रिक उसकी स्पिरिट को अपने वश में करके उससे अलग हिसाब के काम करवा सकता है और वो चाह करके भी उस चंगुल से निकल नहीं सकता। छोटे बच्चे का जो प्रेत होता है, आत्मा होती है, उसे किसी प्रेत ने अपने वश में कर लिया है, इस बात का पता कैसे लगेगा? तो उस छोटे बच्चे के जो परिवार वाले होते हैं, अगर वो छोटा बच्चा उन्हें सपनों में नहीं दिखाई पड़ता है तो ये भी इस बात का संकेत है कि उस छोटे बच्चे का जो प्रेत होता है उसे किसी बुरे प्रेत ने अपने वश में कर लिया है। और अगर वो छोटा बच्चा सपनों में दिखाई पड़ता है लेकिन उसके साथ कोई और भी सपने में दिखाई पड़ता है जो कि बिल्कुल भी पहचान का नहीं है, तो वो वही प्रेत होता है जिसने उस बच्चे की स्पिरिट को अपने वश में किया होता है। लेकिन वो अच्छा प्रेत भी हो सकता है जो कि उसे पाल रहा होता है और बुरा प्रेत भी हो सकता है। नमस्कार।